कार्तिक पूर्णिमा। विशेष कथा एवं महत्व। नमस्कार भक्तजनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र दिन की जिस दिन स्वर्ग और पृथ्वी के द्वार भक्तों के लिए खुले रहते हैं। जिस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं दीप जलाने। यह दिन है कार्तिक पूर्णिमा का, जिसे देव दीपावली, त्रिपुरारी पूर्णिमा या गुरु नानक जयंती के रूप में जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा से स्नान, दान और दीपदान करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। पौराणिक कथा। त्रिपुरारी पूर्णिमा की कथा। बहुत समय पहले एक राक्षस हुआ, त्रिपुरासुर। उसने ब्रह्मा जी कठोर तपस्या कर उनसे वरदान पाया कि कोई देवता उसे मार नहीं सकेगा। उसने 3 विशाल नगर बनाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। इन्हीं 3 नगरों के कारण उसका नाम पड़ा त्रिपुरासुर। समय के साथ उसने देवताओं, मनुष्यों और ऋषियों को सताना शुरू किया। सारा संसार उसके अत्याचार से पीड़ित हो गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन अपने धनुष पर अग्नि से भरा बाण चढ़ाया और तीनों नगरों को एक साथ भस्म कर दिया। त्रिपुरासुर का अंत हुआ और ब्रह्मांड में फिर से शांति स्थापित हुई। उस दिन सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर स्वर्ग और पृथ्वी के हर कोने में दीप जलाए। उसी क्षण से यह दिन देव दीपावली कहलाया। देव दीपावली का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा की रात को गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों के घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया, तो देवताओं ने काशी नगरी में दीप प्रज्वलित कर उनकी आराधना की। आज भी वाराणसी यानी काशी में देव दीपावली बहुत भव्य रूप में मनाई जाती है, जहां हजारों दिए गंगा किनारे जलते हैं और पूरा घाट ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं स्वर्ग पृथ्वी पर उतराया हो। भगवान विष्णु और तुलसी विवाह। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना कहा गया है। इस महीने की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और कुछ दिनों बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी और शालिग्राम का पवित्र विवाह संपन्न होता है। यह विवाह धार्मिक रूप से देवताओं के विवाह का प्रतीक माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे को पीले वस्त्र पहनाकर मिठाई और पुष्प चढ़ाए जाते हैं और विवाह गीत गाए जाते हैं। जो भक्त इस दिन तुलसी विवाह करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य स्थायी रूप से वास करते हैं। स्नान, दान और दीपदान का फल। इस दिन किया गया स्नान और दान साधारण दिनों से 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु और शिव की आराधना करनी चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी तक जाना संभव न हो तो घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद दीपदान करें। घर, मंदिर, नदी तट या तुलसी के पास दीप जलाएं। दान के रूप में अन्न, वस्त्र, दीपक, तेल, सोना या जो भी संभव हो गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। पूजा विधि। सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहने। घर के पूजा घर में भगवान विष्णु, शिव और तुलसी की पूजा करें। धूप, दीप, चंदन, पुष्प और फल अर्पित करें। गीता पाठ या विष्णु सहस्रनाम का जाप करें। तुलसी के पास दीप जलाएं और जल अर्पित करें। शाम को भगवान शिव की आरती करें और दीपदान करें। दिन भर संयम और सात्विक भोजन रखें। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख धर्म के लिए भी अत्यंत पवित्र है, क्योंकि इसी दिन पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरुद्वारों में इस दिन कीर्तन, लंगर और नगर कीर्तन का आयोजन होता है। सिख समुदाय पूरे उत्साह और भक्ति से गुरु नानक जयंती मनाता है। गुरु नानक जी ने कहा था, एक ओंकार सतनाम, अर्थात ईश्वर एक है और वही सच्चा नाम है। इसलिए यह दिन हिंदू और सिख दोनों समुदायों के लिए एकता और भक्ति का प्रतीक है। कार्तिक पूर्णिमा का संदेश। कार्तिक पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी रोशनी फैलाने के लिए पर्याप्त है। जैसे देवताओं ने दीप जलाकर अंधकार पर विजय प्राप्त की, वैसे ही हम भी अपने जीवन के अंधकार को भक्ति, प्रेम और सद्गुणों की ज्योति से दूर कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से दीप जलाता है, वह देवताओं की कृपा और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है। आइए
इस कार्तिक पूर्णिमा पर हम सब मिलकर अपने भीतर की ज्योति प्रज्वलित करें। ओम नमो नारायणाय। क्या चा- अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।